मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में मुझे घेरा, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, मत मेरा हो, रहे तुम्हारे चरणों में। साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। आगे साचा सुख केवल तुम्हारे चरणों में। तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, रहे लगे ध्यान तुम्हारे चरणों में। साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान आज फिर से हाजिर हैं आपके बीच में आज का एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके। आज के इस लाइव प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बारी कमेंट करके बता दें कि मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है। एक बारी आप प्लीज कमेंट कर दें, क्योंकि जो हमारे माइक हैं वो कॉर्डलेस हैं, कई बार उनकी चार्जिंग कम हो जाती है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो आवाज की तो आप कमेंट करके बताएं। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज के इस लाइव प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथ संगत तक आज का ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जो लाइव प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचे। हम लोग आपके बीच में अपने सतगुरु की सच्चाई लेकर बार बार लाइव के माध्यम से आते रहते हैं। आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर हमेशा की तरह मेरा जो साथ देंगे मेरे साथी अवतार सिंह इंसान, जो कि चीका मंडी से हैं। जी अवतार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं उम्मीद करता हूं साथ संगत जी कि अवतार जी की आवाज भी आपको बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे दी होगी जी। तो साथ संगत जी, जैसा कि आज देखा है आपने, हमारे लाइव का जो कैप्शन है, नकली महंत और उसकी चंडाल चौकड़ी कौन सी अगली साजिश रच रही है, उसके ऊपर आज हम लोग लाइव डालने की कोशिश करेंगे। हमारे सूत्रों के द्वारा हमें, हमारे जो खुफिया सूत्र है, क्योंकि आजकल हर बंदे का अपना अपना एक सर्कल होता है, तो जो हमें हमारे खुफिया सूत्रों से जो हमें खबरें हमारे पास आती रहती हैं, उसके हिसाब से जो हमें लगता है कि क्या ये साजिश कर रहे हैं और आगे क्या इनकी साजिश हो सकती है, तो उसके बारे में आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 2017 से जेल चले गए हैं। उनको साजिशें रच के हमारी ही डेरे की मैनेजमेंट, हनीप्रीत और तथाकथित डेरे के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा साजिशें रच के हमारे पूज्य गुरु जी को जेल भेज दिया गया। 2017 से वो जेल में हैं। और एक समय था जब साध संगत और हमारी टीम ये मैनेजमेंट को बोला करती थी कि 4 साल हो गए हमारे गुरुजी को जेल गए हुए, 3 साल हो गए हमारे गुरुजी को जेल गए, 4 या 5 साल तक हमने ये बात बोली कि आप कम से कम हमें हमारे गुरु की एक झलक ही दिखा दो, हमें हमारे गुरु की एक आवाज ही सुना दो। तब ये हमारी मैनेजमेंट कहती थी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि हमारी ही टीम के 2 लोगों की शादी हुई, अशोक रंधावा जी जो कि चंडीगढ़ से हैं और रवि नड्डा जी जो कि सिरसा के पास एक गांव है रानिया, वहां से हैं। उन्होंने अपने सतगुरु के दर्शन पाने के लिए जब उनकी शादी हुई तो आशीर्वाद लेने के लिए कोर्ट के अंदर रिट लगाई कि हमारी शादी हुई है, हम अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसी बहाने से हमें भी अपने गुरु के दर्शन हो जाएंगे और सारी साध संगत को भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, वैसे आपको पता है, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं, ये मैनेजमेंट के लोग, ये कितने दोगले शब्द तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये लोग कितने गिरे हुए हैं कि जब वो कोर्ट के अंदर हाजिर हुए तो डेरे के वकील ही उनको ओपोज करने के लिए उनके विरुद्ध कोर्ट के अंदर आके खड़े हो गए। और क्योंकि जो सीबीआई के वकील हैं उनके साथ भी हमारे डेरे के वकीलों की साठगांठ है, दोनों ने मिलकर साजिश रच के हमारे गुरु जी के को जेल में भेजा है। तो वो वकील क्या कहते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा वाले संत हैं उनकी कोई भी वीडियो या कोई भी मैसेज हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, उनका इफेक्ट लोगों के ऊपर बहुत है, तो इसलिए उनकी बात से दंगे भड़क सकते हैं। तो ये उन्होंने बात कोर्ट में रखी। तो इस बात को सुन के शायद जज साहब ने, जो हमारे जो टीम के जो 2 मेंबर थे जिन्होंने रिट लगाई थी, रिक्वेस्ट डाली थी, अपील की थी कोर्ट के अंदर, उनकी अपील को नामंजूर कर दिया। और हम जो वकीलों की बात को सच मानते हुए ये बात बोली कि वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात है, मैंने अभी कहा था ना कि दोगले शब्द हमारी मैनेजमेंट के लिए, हनीप्रीत के लिए बहुत छोटा है। कहां तो ये गुरु जी की आवाज भी बाहर नहीं आने दे रहे थे, एक छोटी सी फोटो भी इन्होंने 4-5 साल बाहर नहीं आने दी। और कहा अब बार बार हर 2-3 महीने 4 महीने के बाद बार बार एक नकली जमूरे को, हमारे गुरु जी के डुप्लीकेट को ये बार बार बेल पे लेके आ रहे हैं।
सॉरी बेल नहीं, पैरोल। पैरोल के ऊपर लेके आ रहे हैं बार बार। ऐसा क्यों? कभी तो ये बात बोलते थे कि उनका एक संदेश भी बाहर नहीं आ सकता। आज वो बाहर आके सत्संग भी लगा रहा है अपनी तरफ। सत्संग नहीं है वैसे तो, वो झूठ संगी है। सत्संग लगा रहा है अपनी तरफ से, लाइव आके मिल रहा है। क्या बात? अब वो बात कहां गई कि अगर इन संतों का एक भी कोई वचन या कोई उपदेश या कोई ऐसी बात बाहर आ गई कि जो ये लोग कहते थे कि उनका इंफ्लुएंस संगत के ऊपर बहुत है, तो उनकी बात से दंगे भड़क सकते हैं। क्या अब वो बात नहीं है? साध संगत जी, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। इन्होंने पहले जब हमारे गुरुजी 2017 में जेल गए, 4-5 साल तक इन्होंने हमारे गुरुजी की आवाज या की फोटो बाहर क्यों नहीं आने दी? इसलिए नहीं आने दी क्योंकि तब तक वो नकली, जो हमारे गुरुजी का डुप्लीकेट ये हर बार पैरोल पे लेके आते हैं, उसकी तैयारी नहीं थी। अभी उसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, जब पहली बार गुरुग्राम में ये पैरोल पे लेके आए, इन्होंने छुपा के रखा वहां पे गुरुजी को, जो नकली, जो हमारे गुरुजी का डुप्लीकेट जो लेके आए हैं, उनको वहां पे छुपा के रखा। पूरी टेस्टिंग की गई वहां पे कि कोई इसको पहचान तो नहीं पाता। जब इनको ये पूरी तसल्ली हो गई कि इसको अब कोई पहचान नहीं पाएगा, तब इन्होंने इसको पहली बार पैरोल में यूपी बरनावा में लेके आए। हमें क्या ये चीजें समझ में नहीं आती? एकदम से ऐसा क्या हो गया? एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जिस संत की का एक भी शब्द ये बाहर नहीं आने दे रहे थे, एक भी फोटो इन्होंने बाहर नहीं आने दे रहे थे, हमारे ही संगत के 2 लोगों के विरुद्ध ये कोर्ट में खड़े हो गए। 5-5 लाख रुपए के वकीलों को इन्होंने कोर्ट में खड़ा कर दिया फीस देके, संगत के पैसे से। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये बार बार उसको पैरोल दी जा रही है? यहीं से ये चीज साबित होती है कि ये जो यूपी में बार बार पैरोल पे जो बंदा आ रहा है, वो हमारे सतगुरु, हमारे मुर्शद संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी महाराज नहीं है। इसी के बारे में हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी साजिश है जो ये आगे करने वाले हैं। इसके बारे में मैं और अवतार जी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अवतार जी, जैसा कि मैंने बात की कि आज जो यूपी के अंदर, जो यूपी बरनावा के अंदर डेरे के अंदर हमारे गुरुजी का डुप्लीकेट ये लेके आए हैं जी, तो हमारे पास हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती रहती हैं कि ऐसी साजिश ये मतलब रचना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप साथ संगत के रूबरू होके ये बात बताएं कि आपको कैसे लगता है, कि आपकी इंट्यूशन ये कैसे कहती है कि ये जो यूपी के अंदर जो आ रहा है हमारे गुरुजी का डुप्लीकेट, ये वाकई डुप्लीकेट है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अवतार जी। जी बिल्कुल सैम जी, बहुत ही अच्छा जो आज का ये टॉपिक रखा है हमने, क्योंकि साजिशें तो हमें पता है कि पूज्य हजूर पिताजी के साथ 1990 से ही शुरू हो चुकी थी जी। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की कि अभी जो पैरोल पे जस्ट जो पूज्य हजूर पिताजी का जामा पहना कर जिस शख्स को लाया जा रहा है जी, उसके बारे में वो हमें 100% नहीं बल्कि 1,00,000% हम श्योर हैं कि वो बंदा बिल्कुल फेक है जी। हम लाइव में बोलते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बोलते हैं और संगत से हम मिलते हैं तब भी हम बोलते हैं ये बात कि ये बंदा बिल्कुल 101% नहीं बल्कि 1,00,000% फेक है जी। दूसरे नंबर पे पहले आपने बात की थी कि जो ये इनकी क्या साजिश अगली हो सकती है। जैसे आपने शुरू में ही बोला था कि हमें शक है इस बात के ऊपर, हमें पूरा डाउट है, हमारे सूत्रों में हमें बात बताई है कि जैसे गुरचरण कौर जैसी औरतें हैं हमारे डेरे के अंदर, हमें पता है मैनेजमेंट के अंदर गुरचरण कौर जैसी औरतें हैं जो कि मानो बम 1 मिनट में बना देती है इंसान को भड़का भड़का के। उनको जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान बच्चे हैं, उनको जोश दिला दिला के मानव बम बनाने का जो काम है गुरचरण कौर जैसी औरतें करती रही हैं जी। क्योंकि जब पंचकुला दंगा हुआ था और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह भी किए थे, वो इन्हीं लोगों की देन थी। गुरचरण कौर जैसे और मैनेजमेंट जो हमारी है पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी है जो, ये इन्हीं की ही देन थी। मतलब आप ये बात कहना चाहते हैं कि ये ब्रेन वॉश करने के में बहुत माहिर हैं। इनके पास इसकी महारत हासिल है कि किसी भी नौजवान का ब्रेन वॉश हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेन वॉश करने में तो ये माहिर हैं। ब्रेन वॉश करके नौजवान पीढ़ी का ये उसको उकसाते हैं और हमें पता चला है कि अब की बार भी ये कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया जाए, हमारे खिलाफ, हमारी पूरी टीम के खिलाफ भड़काया जाए, भड़का के उनको हो सकता है कोई 1, 2, 3, 4 या कुछ भी कितने भी
वो सुसाइड कर जाएं। भगवान ना करे, हम सतगुरु ना करे ऐसा हो, पर ये हमें मतलब मिला है, ये बात हमारे पास पहुंची है कि हो सकता है ऐसा हो, और उनका जो फिर इल्जाम है वो टीम के ऊपर, किसी के मेंबर के ऊपर भी डाला जा सकता है। तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो मैं साध संगत से ये बात कहनी चाहूंगा कि साध संगत जी, हाथ जोड़ के विनती आपके चरणों में कि जहां पर भी ये लोग, श्याम जी जैसे पहले ही पता है हमें, पंचकूला दंगे के समय ये लोग बंद कमरों में आ के 45 मेंबर मीटिंगें करते रहे गुप्त हैं, गुप्त मीटिंगें करते रहे हैं। तो साध संगत को मेरा आह्वान है, हाथ जोड़ के बेनती है कि आप उन बंद कमरों वाली गुप्त मीटिंगों में अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपनी माता बहनों को, घर के परिवारों को भेजना बंद करें, क्योंकि ये लोग, कोई पता नहीं है कब किसको उकसा के क्या गलत काम करवा दे जी। तो इससे फिर वो बात भुगतनी हमें औखी हो जाएगी, आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर आह्वान है। दूसरा, आपने बात कही थी कि जो पैरोल पर, फिर वहीं पे आते हैं हम अपने पॉइंट पे, कि जैसे कहते हैं ना, पिताजी के वचन भी है, संतों के वचन भी है कि लोगन राम खिलौना जाना जी। इन लोगों ने भगवान को तो एक खिलौना ही समझ लिया है, कि जैसे हम, एक बच्चा रोता है, उसको चुप कराने के लिए फिर हम वो खिलौना दे देते हैं, झुंझुना बजा देते हैं, फिर वो चुप हो जाता है, फिर रोता है, फिर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से साध संगत जी, आपको भी ये जो डुप्लीकेट बहरूपिया लाया जा रहा है, ये एक खिलौना बना रखा है इन लोगों ने। सतगुरु के नाम पे खिलौना बना रखा है इन लोगों ने। सतगुरु को तो खिलौना समझ रखा है कि जब जी चाहा खेल लिया, और जब मन भर गया तो संगत का मन परचा दिया गया, संगत को चुप करा दिया गया, संगत से पैसे करोड़ों अरबों के रूप में ऐंठ लिए गए, उसके बाद उसको फिर ले जाके वहां पर रख दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं, संगत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, संगत की भावनाओं से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जी श्याम जी, अवतार जी, आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त फरमाई। मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा साध संगत जी, हम आप सभी को पहले से ही सुचेत करना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, ये कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। हो सकता है कि जैसे आपको अवतार जी ने बताया कि पंचकुला में दंगे होने से पहले इन्होंने बंद कमरों के अंदर मीटिंगें की, लोगों के मोबाइल फोन ये अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर ही जमा करवा लेते थे। अब तो इनसे भी बड़ी बात इन्होंने अवतार जी की है, अब तो ये आधार कार्ड भी लेने लगे हैं। बिल्कुल, हमारे पास ये भी खबर आई है कि जो बंदा इनकी मीटिंग में जाता है, या जो यूपी वाले को अपना गुरु मान के उसके दर्शन करने के लिए जाता है, उसके आधार कार्ड भी ले रहे हैं ये। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं? तो साध संगत जी, ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ ये बात इशारा कर रही है। हो सकता है जैसे आपको अवतार जी ने बताया कि पंचकुला के अंदर दंगे करवाने के लिए इन्होंने बहुत से लोगों के साथ गुप्त मीटिंगें की, कमरों में बैठ बैठ के सतगुरु का प्यार दिखा के, सतगुरु के नाम के ऊपर इन्होंने हमेशा साध संगत को, भोले भाले नौजवानों को जो अपने गुरु से प्यार करते हैं, उनको वर्गलाया है। गुरु का प्यार दिखा के, गुरु के प्यार का वास्ता देके इन्होंने बहुत बार नौजवानों को वर्गला के अपने फायदे के लिए उनको यूज किया है। ऐसा हुआ है, आप देख लें, जब पंचकुला कांड हुआ था, जब हमारे पूज्य गुरु जी को जेल में ले जाया गया, तो बहुत जगह के ऊपर सरकारी जो प्रॉपर्टीज को आग लगाई गई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो कितने हमारे जो भोले वाले नौजवान थे, जिन्होंने इनके पीछे लग के ऐसे कारनामे किए, उनको जेलें काटनी पड़ी, उनके पूरे के पूरे करियर उनके बर्बाद हो गए। तो ये अब भी अपने फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो हो सकता है जैसे आपको अवतार जी ने बताया कि हमारे पास जो खुफिया सूत्रों से जो हमारे पास खबर है कि इनकी प्लानिंग चल रही है, हो सकता है 2 4 5 लोगों का ब्रेन वॉश करके ये उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दें। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। और हो सकता है कि उनको ये मार भी दें, उनका कत्ल भी कर दें, क्योंकि इनके लिए बंदा मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत अवतार जी इन्होंने बहुत से कत्ल किए हैं, इन्होंने बहुत से कत्ल किए हैं जो अपने गुरु को, जिनको भगवान मानते हैं, जिनका नमक सारी जिंदगी खाते रहे, जिनसे उनको सब कुछ मिला, जब उसकी पीठ में ये लोग छुरा घोंप सकते हैं पैसे के लिए, पावर के लिए, एक ओहदे के लिए, ठीक है ना, या यूं कहें कि गुरुगद्दी के लिए, गुरुगद्दी के बच्चे इनके अंदर हैं बने हुए, तभी तो गुरु जी सत्संग में फरमाया करते थे। इसके लिए जब ये अपने गुरु की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, तो इनके लिए बंदा मारना कितनी मुश्किल बात है। बिल्कुल। तो साध संगत जी, अपने बच्चों को अपने पास बचा के रखें। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि आप अपने गुरु के प्यार में या परमात्मा के प्यार में कभी भी कोई भी गलत कार्य करें। कानून के खिलाफ जाने की तो हमारे गुरु जी ने हमें कभी शिक्षा दी नहीं। हमारे गुरु जी तो कानून के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जब भी
जब भी हमारे गुरुजी की कोर्ट के अंदर पेशी होती थी, हमारे गुरुजी की कमर में दर्द रहता था, फिर भी वो कोर्ट में हाजिर होते थे, बिल्कुल क्योंकि हमारे पूज्य गुरुजी कानून का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उन्होंने जेल जाते हुए ये बात बोली कि हमें हमारे देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है। बिल्कुल उन्होंने ये बात बोली। तो फिर ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो हमारे भोले बड़े नौजवानों को वर्गला के भड़का के अपने फायदे के लिए गलत काम करवाते हैं, तो ये कौन से गुरु से शिक्षा लेके आते हैं? हमारे गुरु ने तो ये कभी शिक्षा नहीं दी। हो सकता है जो बरनावा में नकली हमारे गुरु का डुप्लीकेट बैठा हो, वो ऐसी शिक्षा देता हो, क्योंकि उसको भी तो ये अपने फायदे के लिए तो लेके आए हैं अवतार बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। तो मेरी साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, जैसे आपको अवतार जी ने बताया, आपके बच्चे आपको बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखें। ऐसी किसी भी गुप्त मीटिंग में मत भेजें, जो कुंडे लगा के दरवाजे बंद करके बाहर मोबाइल फोन जमा करके जो ये मीटिंगें कर रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी आप अपने बच्चों को मीटिंगों में जाने ना दें। यही मेरी आपसे इल्तजा है, क्योंकि हमारे पास ये खबर है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम ने कभी भी कोई भी बात अवतार जी पहले बोली है, वो बात हमेशा सच हुई है। जी बिल्कुल। हमेशा, चाहे वो डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान ने बोली हो, चाहे बहन वीरपाल कौर इंसान ने बोली हो, चाहे किसी ने बोली, चाहे हमने बोली हो, ठीक है, क्योंकि हमारे अपने सूत्र हैं, हमें उनसे पता चल जाता है। तो हम ये भी बात आपको बोल रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश अवतार जी रच रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश को ये अंजाम देने वाले हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि समय अगर आपके हाथ से निकल गया, फिर कहीं आपको पछताना ना पड़े। गुरु के प्यार में आके आप अपने गुरु के लिए, आप गुरु को निर्दोष साबित करने के लिए कानूनन लड़ाई लड़ें, कानून के दायरे में रह के आप सिमरन करें, आप सेवा करें, ये तो गुरु प्यार है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे गुरु ने कानून हाथ में लेने की या किसी भी तरीके, किसी भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की कभी भी शिक्षा नहीं हमें शिक्षा नहीं दी। तो ये आपसे इल्तजा है कि आप अपने बच्चों को ऐसी चीजों से, ऐसी गैर कानून चीजें जो ये मैनेजमेंट वाले करते हैं, क्योंकि ये तो फिर पीछे हट जाते हैं। जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता वाले केस में हुआ, शासन जी, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि मैं ये बात आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहित गुप्ता वाले केस के अंदर जो अभी उनके ऊपर नशा तस्करी का केस अवतार जी हुआ था, जी जी, ठीक है ना, जिस बंदे को इन्होंने पैसा देके मोहित को फंसाने के लिए भेजा, जब वो बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है ना, वो हवालात में बैठा रहा, हमने खुद देखा, उसको कोई पानी की बोतल तक देने के लिए नहीं आया। बिल्कुल नहीं गया। तो ये आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे नहीं आएंगे, ये आपके बच्चों का या आपका ब्रेन वॉश करके आपको अपने फायदे के लिए यूज तो कर लेंगे, लेकिन फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल, ये बात आप इस चीज को मतलब ध्यान में रखें। और अवतार जी, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आपको कैसे लगता है, आपको क्या डिफरेंस नजर आते हैं पूज्य हजूर पिता जी और ये यूपी वाले बहरूपिये में, उसके ऊपर जरा आप चानन डालें। जी सैम जी, साथ संगत जी, देखिए डिफरेंसेस जैसे आपने बात कही है, डिफरेंसेस तो डिफरेंस ही डिफरेंस है। जो ये यूपी वाला बहरूपिया है, यानी तथा कथित सतपाल पांडे अगर हम कहें, तो उसके तो पैर, सतगुरु के पैर की जूती का मुकाबला भी ये बंदा नहीं कर सकते जी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि फर्क क्या नजर आता है। सबसे पहले तो हम देखें कि चाल ढाल में कोई जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, फिर ये जो ये बकवास करता है, हम तो बकवास ही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी तो पाक पवित्र वचन किया करते थे। उनके हर पाक पवित्र वचन में पूरा दम होता था, ठीक है जी। संतों के वचनों में राज होता है, बहुत गहरे राज छिपे होते हैं। तो इसकी कोई भी बात जो है पूज्य हजूर पिताजी के वचनों से मेल ही नहीं खाती है, बल्कि उसके उल्ट है सारी की सारी। दूसरा, फिर इसके कपड़ों का पहरावा देखिए आप जी। कपड़े के पहरावे में सतगुरु का जो पहरावा है, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी का पहरावा है, वो राजसी राजे महाराजाओं वाला पहरावा है सतगुरु का। लेकिन ये जो इसका पजामा जो देखा आपने कल, ऐसा लगता है ताकि किसी और बंदे का डलवा के डाला गया हो। अब मैं यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करनी चाहूंगा कि पूज्य हजूर पिताजी की पर्सनालिटी आप देखें जी, उनकी आप फिजिक देखें, ठीक है ना, उनकी फिजिक इतनी जबरदस्त है, उनकी पर्सनालिटी, वो कुछ भी पहन लें उनको इतना जचता है बहुत ज्यादा। लेकिन इसको आप जितने मर्जी महंगे कपड़े आप पहना दें, इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता जी जी। हम वही बोल रहे थे कि अगर एक काग है, काला कौवा जो होता है, क्रो जिसको कहते हैं, अगर आप उसको साबुन से नहला दो, शैम्पू से नहला दो, या जो उसको चाहे जितने मर्जी महंगे शैम्पू से नहला दो, उसके ऊपर पेट मार दो, वो फिर भी व्हाइट नहीं होने वाला, वो तो काले का काला रहेगा। एक गधा है, जो हम बोलते हैं गधा है, एक जानवर होता है, वो सारी संगत जानते हैं, वो ढेंचू ही करता है, वो अच्छी आवाज नहीं निकाल सकता। जो एक गधा होता है, उसको भी आप जैसे मर्जी उसको
नहलाने की कोशिश करो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करो, और वो दलत्ती ही मारेगा और वो ढैंचू ढैंचू ही करेगा। घोड़ा नहीं बन उसकी सकता। आवाज कभी भी खत्म नहीं हो सकती, मतलब वो नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। जी दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस अब की बार देखने में आया है, वैसे तो हर बार डिफरेंस देखने में आते हैं, लेकिन अब की बार जो साथ संगत जी डिफरेंस देखने में आया है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है अब की बार, कि जो अंगूठे का निशान है, जब भी कोई इंसान जेल से आता है, मैं खुद भी जेल काट के आया था 10-15 दिन की, हमने भी वो देखा था कि जब हम जेल से बाहर निकले थे तो हमारे अंगूठे के ऊपर भी एक स्याही का निशान लगाया जाता है, और वो निशान इतना पक्का होता है सैम जी कि 2-3-4 दिन तो वो खत्म ही नहीं हो सकता किसी भी हीले से। आप उसको रगड़िए, उसको शैम्पू से धोइए, उसको साबुन से रगड़िए, उसको चाहे किसी भी चीज से रगड़िए, बड़े मुश्किल से वो 2-3 दिन तो खत्म ही नहीं होता। और जैसे वो डॉक्टर मोहित जी भी जेल में अभी रह के आए हैं, उनको भी अंगूठे का निशान लगाया गया था। और हमारे एक पत्रकार हैं समाज में, एक आकर्षण उपल नाम से, वो भी अभी अभी जस्ट आए हैं, तो उनके अंगूठे के ऊपर भी निशान लगा हुआ है। लेकिन आप हैरान रह जाओगे, आप देखोगे कि जो यूपी वाला है ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे रहा है, इसके दोनों के दोनों हाथ बिल्कुल साफ हैं, फ्रेश हैं, कोई निशान नहीं लगा होता, कोई कुछ नहीं है। अब निशान लगेगा कैसे? क्योंकि ये तो होता है बाहर ही है, वहीं से उठना है, वहीं से अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके, ड्रेस चेंज करके वहीं से आ जाना है। पजामा किसी और का डाल रखा है, कमीज किसी और की डाल रखी है, इसके जो पेट का साइज है वो शरीर से मेल नहीं खा रहा, पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी पूरा मेल नहीं खा रहा। यानी देसी भाषा में अगर मैं बात कहूं तो टांगे इसकी टटीर जैसी हैं, और जो ऊपर का जो पार्ट है तो पंजाबी च कहते हैं हलवाइयां दी कुत्ती वर्गा है, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी किसी किस्म के आपस में मेल ही नहीं खा रहा। दूसरे नंबर पे एक बात और यहां पे बोलूंगा मैं कि ये तो हो गया अंगूठे वाली बात। दूसरा, पूज्य हजूर प्यारे सतगुरु जी ने, हमारा एक ग्रंथ है पारस की वट्टी के नाम से, साध संगत जी ध्यान देना, आज ये पोस्ट भी हमने बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कि पारस की वट्टी के अंदर पूज्य सतगुरु जी ने ये शब्द लिखा हुआ है, और शब्द में जो इस समय हो रहा है वो भी पहले ही बात लिखी हुई है जी, कि प्रेमी तां लखां फिरदे ने पर सार प्रेम दी जानन ना जी, जिस प्रीतम दे पे ढोले गाउण, साध संगत जी सुनना, कि जिस प्रीतम दे पे ढोले गाउण शक्लों मूल पछानन ना, कि आप जिस प्रीतम के ढोले गाते फिरते हो, जिसके शोले गाते फिरते हो लगातार, जिसकी रहमतों का बखान करते फिरते हो, जिसके गुण गा रहे हो, आप उसको शक्ल से उसको पहचान नहीं कर पा रहे, आप उसको पहचान नहीं रहे हो, तो बिन डिठिया प्रेमी प्रीतम दे लाचार न खाता की आखां, कि आप उसकी पहचान नहीं कर रहे हो, तो बिना देखे आप उसको वैसे ही गुरु मान रहे हो, तो आपको मैं लाचार ना कहूं तो और क्या कहूं। तो साथ संगत जी बहुत बड़ी बात यहां पर पूज्य हजूर मतलब पूज्य सतगुरु जी ने इस शब्द के अंदर भरी हुई है। एक शब्द और यहां पे आता है कि मेरे गुरु दा पत्तर कोई आया दसी भाई डाक वाले आ, उसके अंदर एक फिक्रा आता है शब्द में कि आपने तो आना सी तो खत भेज देना सी, खत पाउण विच किहड़ा लगदा सी मेहना जी, जी ठीक है जी। यानी इसका मतलब है सतगुरु जी ने वो भी पहले ही लिखा हुआ है, पहले ही हमें बता दिया है, जता दिया है कि ना तो सतगुरु जी आ पाए, ना ही उन्होंने अब तक कोई खत डाला, ना ही उनकी चिट्ठी आई। जो पूज्य हजूर पिताजी के नाम पे तथा कथित चिट्ठियां आ रही हैं, ये सारी की सारी फेक हैं, ये हम भी कह रहे हैं, और पूज्य हजूर पिताजी ने तो शब्दों में सतगुरु जी ने पहले लिखा हुआ है। जी सत्संग जी, जी सैम जी बिल्कुल। ये तो बहुत काबिले गौर बात है जो अवतार जी ने बताई, जो कल से काफी ज्यादा मीडिया के अंदर ट्रेंड कर रही है, कि जैसे मैं भी इस बात को दोहराना चाहूंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि जब भी कोई कैदी जेल से आता है, इररिस्पेक्टिव, मतलब चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे वो आम कैदी हो, जेल का प्रोटोकॉल तो सेम होता है अवतार जी सबके लिए। अगर आप जेल से बेल पे आ रहे हैं या पैरोल पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली, क्योंकि साइन तो कोई भी मतलब पेन के साथ मार देता हो, जैसे आपने डॉक्टर मोहित जी का लाइव सुना होगा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जेल के अंदर पेन भी थोड़ी मुश्किल से ही मुहैया होता है, क्योंकि जेल के अंदर सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके साथ कोई भी कैदी अपने आप को हर्ट कर सकता है, तो वो जेल के अंदर वो चीजें उनको प्रोवाइड नहीं करी जाती। पेन भी उन्हीं में से एक है, तो मतलब बहुत ज्यादा इजीली नहीं, थोड़ा मुश्किल से पेन अवेल हो जाता है। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साइन तो कोई भी मार सकता है, जैसे कोई कैदी पैरोल पे आ रहा है बाहर, तो उसका साइन तो डुप्लीकेट कोई भी मार देगा, लेकिन जो आपके थंब के इंप्रेशंस हैं
जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। इसलिए ये जेल का साथ संगत जी ये प्रोटोकॉल है कि आपका थंब का इंप्रेशन लिया ही जाता है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे कोई आम कैदी हो, ताकि ये चीज पुख्ता रहे कि ये कैदी यहाँ जेल से गया है। और जैसे आपको अवतार जी ने बताया कि उसका निशान तो बहुत दिन तक नहीं जाता, क्योंकि अवतार जी तो खुद भी 15-20 दिन जेल में रह के आए हैं। अभी डॉक्टर मोहित गुप्ता भी जेल से आए हैं, और जो आकर्षण उपल वो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं आजकल मीडिया के ऊपर। तो यही तो हैरानी वाली बात है, यही तो सबसे बड़ा शक साथ संगत जी आपको होना चाहिए। हमें तो यकीन है कि जो यूपी में बहरूपी आया है वो हमारे गुरुजी नहीं है, वो हमारे गुरुजी की पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं है। लेकिन यहां से ही आपको यकीन हो जाना चाहिए कि वो जो फोटो आपको बताया अवतार जी ने, ऐसे वाली फोटो है, उनके दोनों अंगूठों के ऊपर या किसी उंगली के ऊपर कोई भी स्याही का निशान नहीं है। वो होता ही होता है। एक तरफ तो हरियाणा गवर्नमेंट ये बात को कि जब हमारे पूज्य गुरु जी जेल गए थे तो शायद 1-1.5 साल के बाद ये बात बहुत ज्यादा मीडिया पे उठाई गई अवतार जी कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जेल में हैं, क्योंकि वो एक वीआईपी हैं, इसलिए उनको अलग से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट अंदर दिया जा रहा है जेल के अंदर। ये बात तो बहुत ज्यादा मीडिया में उठी थी। तब हरियाणा के जेल मंत्री ने ही आके ये सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे एक आम कैदी को ट्रीट किया जाता है जेल के अंदर, मतलब जो संत गुरमीत राम रहीम जी हैं उनको भी सेम वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो जेल का प्रोटोकॉल है। ये हरियाणा के जेल मंत्री ने ये बात बोली थी कि जो जेल का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर अगर वो सभी कैदियों को एक तरह ट्रीट करते हैं, तो अगर ये यूपी वाला जेल से आया है तो उसके अंगूठों पे निशान क्यों नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा पॉइंट है जी। यहां से ये चीज साबित होती है कि वो जेल से आया ही नहीं है। जो गाड़ियां ये हर बार दिखा देते हैं, 4-5 गाड़ियां के वहां से अपना सुनारिया से आती हैं, वो असल में खाली होती हैं। हमें ये लगता है कि वो असल में खाली होती हैं। ये जो सतपाल पांडे या जो भी इनका है, जिनको ये तैयार करके हूबहू हमारे गुरुजी का रूप देते हैं, वो पहले से ही बरनामा में बैठा होता है, उसने कहीं से उठ के थोड़ी आना है। आजकल तो मेकअप इतना अच्छा हो जाता है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, आप आवाज भी मैच कर सकते हो, आप शक्ल भी सेम बना सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताना चाहूंगा, मैंने गूगल के ऊपर पढ़ी थी, शायद किसी ने ग्रुप में भी शेयर की थी, कि जो हमारे देश के इंफॉर्मेशन के जो मंत्री हैं, उन्होंने अभी ये मीटिंग ली है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इसके ऊपर भी कानून आने वाले हैं। बिल्कुल, कि जो हमारे देश के जो मंत्री हैं इसके ऊपर बहुत जल्द कानून लेके आएंगे कि ये एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ आप किसी को भी हूबहू कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट हमारे गुरुजी को कॉपी कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप शक्ल तो ठीक है कॉपी कर लोगे, टेक्नोलॉजी के द्वारा आप आवाज भी कॉपी कर लोगे, लेकिन वो गुण कॉपी नहीं कर सकते ना जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि संत कोई यहाँ पे आके नहीं बनता, संत तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो तो परमात्मा के। हस्ती कहां से लाओगे? बिल्कुल, वो तो अपना दुर्धाम से ही, संत तो सतलोक का नामी से सचखंड से ही आते हैं। तो कोई भी बंदा उन जैसी शक्ल तो बना सकता है, उनके जैसी आवाज भी टेक्नोलॉजी से निकाल सकता है। वो नामी से आते हैं, वो एडब्लॉग से नहीं निकलते। हाँ, लेकिन वो उन जैसे गुण कहां से लेके आएंगे? बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो एक सतगुरु का सच्चा शिष्य होता है ना, वो आंखें बंद करके पहचान लेता है कि हमारा गुरु है या नहीं है। बिल्कुल। तो जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम है, ये सतगुरु के प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा एक नहीं, चाहे 10 यूपी वाले लाके खड़े कर दो, आप हमें वर्गला नहीं सकते, क्योंकि हम अपने सतगुरु के ऊपर यकीन करके चल रहे हैं। हम आंखें बंद करके बता देंगे, जिस दिन हमारा गुरु आएगा ना, ये बात मैं हर बार बोलता हूँ अवतार जी लाइफ के अंदर, कि जिस दिन हुजूर पिताजी आएंगे उस दिन हमारी आत्मा गवाही देगी। बिल्कुल, हम जैसी बातें बोल रहे हैं ना, हमारे अपने गुरु की शान के खिलाफ बोलने की हमारी औकात ही नहीं है, ठीक है ना। आज हम अगर ये बात बोल रहे हैं तो हम अपने गुरु की शान के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उस नकली बहरूपी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको इन्होंने हमारे गुरु जी का रूप देके बरनावा यूपी में बिठा दिया है। और ये अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, अपने जो उल्लू जो इनकी मतलब इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये बहुत सी साजिशें रच रहे हैं। जी अवतार जी। और सैम जी, वैसे तो बहुत सारे फर्क हमें साफ नजर आ रहे हैं। एक चीज और है, मैं साध संगत से ये आह्वान करना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते इस चीज की परख करनी या पता करना कि ये असली है, यूपी में लाया जाने वाला शख्स पूज्य हजूर पिताजी हैं या नहीं है?
साध संगत भी इसका पता कर सकती है। देखिए, हमें अच्छे से पता है कि हमारे पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी, हमारे सतगुरु जी, हर बात का जो जवाब है पूज्य हजूर पिताजी ठोक के दिया करते थे। बिल्कुल और जो जवाब उन्होंने दे दिया, आगे से सवाल करने वाला फिर दूसरा सवाल नहीं पूछता था जी। तो साध संगत जी, हम हर बार बोलते हैं, हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम, हम इनकी बगावत कर रहे हैं, इनकी खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या इनको नहीं चाहिए, खुद यूपी वाले को भी चाहिए कि हम तुमको नकली बोल रहे हैं, डुप्लीकेट बोल रहे हैं, बहरूपिया बोल रहे हैं, तो क्या अगर तेरे अंदर अणख है, तेरे अंदर अणख है, तो भाई साहब तू ही बुला हमें। अगर मान लो 0.0% मान लो इनके नजरिए से पूज्य हजूर पिताजी है, वो तो ये कहते कि बुलाओ कौन से हैं, कौन सी टीम है जो हमें नकली बोल रही है, हम इनसे सवाल का, हर सवाल का जवाब देंगे। हम सवाल पूछने के लिए बार बार उतावले हो रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे रोकूंगा और साथ संगत को एक पूज्य गुरु जी के वचन याद दिलाना चाहूंगा। हजूर पिताजी ने एक बार ये बात बोली, जो अपना अवतार जी बोल रहे हैं, हजूर पिताजी ने सत्संग में एक बार ये बात बोली थी, वो गुरु ही क्या जो अपने शिष्य की तसल्ली ना करा सके, बिल्कुल, अंदर से भी और बाहर से भी। कि हजूर पिताजी ने बहुत बार बोला कि आप पूछो जो भी सवाल पूछना चाहते हो, कैसा भी रूहानियत से रिलेटेड आपका सवाल हो, हमसे रिलेटेड हो। पूज्य गुरु जी ने यही बात बोली थी कि चाहे हमसे रिलेटेड कोई सवाल हो, या डेरे से रिलेटेड हो, या आपकी आम जिंदगी से, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप पूछो, हम उसका ठोक के जवाब देंगे, जैसा हमें परम पिताजी ख्याल देंगे। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विरालो। पूज्य हजूर पिताजी आमतौर पर हमेशा सत्संग में फरमाया करते थे। जी बिल्कुल। और तो फिर इस चंडाल चौकड़ी को, इस डेरा मैनेजमेंट को क्या ये नहीं चाहिए कि वो खुले मंच पर, खुले मंच से ये ऐलान करें कि आओ जी, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम आओ, हम आपको उनके सामने बिठाएंगे और पूरा मीडिया लेके चलेंगे, जो सवाल आपने करना कीजिए, जो कुछ पूछना है पूछिए। लेकिन हमें तो यहां तक भी पता चला है कि जो ये चुनिंदा कुछ लोगों को लेके जाते हैं ना वहां पे, हर एक को नहीं लेके जाते वहां पे, कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पे ले जाया जाता है। यहां से लोग पर्सनल गाड़ियां लेके जाते हैं, और सुनने में ये आया है सूत्रों से कि जो आगे डेरा है बहालगढ़ डेरे में ये गाड़ियां खड़ी करके वहां से फिर ये अपनी पर्सनल गाड़ियां जो इन्होंने वहां पे रखी होती है, उसमें आगे संगत को ले जाया जाता है। हमारे वाली बात है, ये बात भी पुख्ता तौर से हमारे पास पहुंची है। तो अब साथ संगत जी सोचिए आप, ये बात जा कहां रही है कि एक बंदा घर से चला वहां उनको मिलने के लिए, तो वहां पर पर्सनल गाड़ी में भी नहीं जा सकता। और हमारी टीम वहां गई थी गाड़ियां लेके, डॉक्टर मोहित जी भी गए थे, गाड़ियों में गए थे, लेकिन वहां से गेट ही नहीं खोला गया था, डेरे का गेट ही नहीं खोला गया था, वहीं से वापस भेज दिया गया था। अगर मैनेजमेंट वालों, चंडाल चौकड़ी वालों, गुरु के गद्दारों, लांतियों, अगर तुम सच्चे हो तो फिर बात करवाने में हर्ज क्या है तुम्हारा, तुम लोग डरते क्यों हो? अब डॉक्टर मोहित जी ने जब वहां पे कॉलोनी में खड़े होके, इनकी मैनेजमेंट की छाती के ऊपर खड़े होके इतने बड़े बड़े सवाल कर दिए, तो कोई 45 मेंबर, कोई डेरे का जिम्मेवार, कोई इनकी चंडाल चौकड़ी में से, एडम ब्लॉक वालों में से कोई भी ये पूछने नहीं आया कि भाई साहब आप बोल क्या रहे हो, हमारी मैनेजमेंट के बारे में इतने बड़े बड़े बातें कैसे बोल रहे हो, उनको नशा तस्कर कैसे बता रहे हो, उनको इतने बड़े बड़े आरोप कैसे लगा रहे हो। ये पूछेंगे कैसे? ये पूछने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने बुराई में लिप्त हो चुके हैं, तीनों के तीन वचन तोड़ चुके हैं। ये सवाल पूछने के लायक नहीं है, सवाल पूछने के काबिल नहीं है। जी सैम जी। जी, आपने ये बात बिल्कुल सही फरमाई। मैं, जो एक संत होता है, अगर यूपी वाला अपने आप को संत समझता है अवतार जी, आपने ये बात बिल्कुल सही फरमाई, उसके लिए तो उसकी सारी साध संगत बराबर है। पूज्य हजूर पिताजी आम ही ये बात सत्संग में बोला करते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई हमारे सामने आके हमें गाड़ियां निकाले। बिल्कुल, है ना जी। ये बात हजूर पिताजी ने बहुत बारी सत्संग में फरमाई थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप हमारे सामने आके गाड़ियां निकालो, क्योंकि वो एक सच्चे संत, खुद खुदा परमात्मा का रूप है। वाकई उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो यूपी में बैठा है, ये नकली है। इसी बात से ये चीज साबित होती है कि वो नकली है। उसको पता है अगर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम यहाँ पे आ गई तो उन्होंने शरेआम हमें यहाँ पे पकड़ लेना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कहता हूं इनकी दाढ़ी नहीं है, इनका तो पूरे तिनकों से इनकी दाढ़ी बनी हुई है। झाड़ू फंसे हुए हैं, दाढ़ी झाड़ू फंसे हैं। इनको पता है कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को यहाँ पे बुलाएं और पूरा मीडिया को बुलाएं। अगर आप सच्चे हो तो आपको दिक्कत क्या है? आप बुलाओ, हम लोग आएंगे, हमारे साथ मीडिया आएगा, ठीक है ना। और
हमें खुशी होगी अगर आप लोग हमें झूठा साबित करें। सैम जी, मैं माफी चाहूंगा जी। यहाँ पे 1 मिनट के लिए जी, आपको रोकना चाहूंगा। और इस जो दाढ़ी वाली बात आपने कही, इसी बात पे ना एक अंधभक्त था यहीं का चंडीगढ़ का ही, जी। उससे एक दिन बहस होगी मेरी फोन पे। वो मेरे को बोल रहा है, तकरीबन से कल की या परसों की शायद बात होगी, कहता जी अब की बार देखना ਐਤਕੀ कहता ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣਗੇ। जी सैम जी। जी बिल्कुल। तो मैं ये बात कह रहा था कि हर्ज क्या है कि आप सामने दूध का दूध पानी का पानी कर लें, सारे हिंदुस्तान को पता चलेगा, हमारी टीम भी फिर चुप कर जाएगी ना। आप बुलाएं बैठें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको अवतार जी ने बताया कि जो लोगों को उनसे पैसा लिया जाता है, टिकट लगा दी है। एक बार मैं और यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हजूर पिता ने एक बार सत्संग में फरमाया था कि मतलब अगर के शुक्र है कि भगवान बिकाऊ नहीं है, अगर वो होता तो लोग उसके ऊपर भी टिकट लगा देते। बिल्कुल इन्होंने आज यूपी वाले को हमारे गुरु का रूप देके उसके ऊपर टिकट लगा दी है। बिल्कुल उसके ऊपर टिकट लगा दी है 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख टिकट लगा दी है उसके दर्शन करवाने की। तो टिकट किसके ऊपर होती है अवतार जी? टिकट तो चिड़ियाघर में होती है ना। बिल्कुल। तो इन्होंने साथ संगत जी एक तथाकथित बंदे को लाके उसको अपने आपके गुरु का, मेरे गुरु का रूप देके उसके ऊपर टिकट लगा दी, मतलब उसको चिड़ियाघर में बैठा दिया। ये हमारे लिए नाक डुबो के मर जाने की बात है। क्या आज इस घोर कलयुग के अंदर एक सच्चे संत के दर्शन करने के लिए आपको लाखों रुपया, 2-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे? ये बात सोचने वाली बात है। पहले इन्होंने टिकट लगाई, फिर जैसे आपको अवतार जी ने बताया गाड़ियों में लेके जाते हैं, बहालगढ़ में अपनी ही गाड़ियों में लेके जाते हैं। वहां पे एंट्री से पहले सबके मोबाइल फोन बाहर और उनके आधार कार्ड भी ले लिए जाते हैं। ये अवतार जी, ये आधार कार्ड वाला सीन मेरे को समझ नहीं आया कि ये आधार कार्ड क्यों लेते हैं। मैं ऐसा भी सुनने में आया कि ये आधार कार्ड को लेके उसका भी ये बिजनेस करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी आप थोड़ा मतलब संगत को थोड़ा अवेयर करें कि ये आधार कार्ड का बिजनेस ये इतने गिर चुके हैं कि आधार कार्ड से भी ये पैसे कमा रहे हैं। पैसा कमाने का मैनेजमेंट कोई तरीका जाने देती नहीं जी। चाहे किसी के साथ गद्दारी करनी हो, चाहे किसी को धोखा देना हो, चाहे कुछ भी करना हो। ये आधार कार्ड वाली बात के ऊपर आप थोड़ी लाइट डालें जी। देखिए, हमने पिछले लाइव में भी शायद ये बोला था कि डेरा मैनेजमेंट की जितनी पूरी चंडाल चौकड़ी है, बीच में 45 मेंबर आ गए, चरणों मौसी आ गए, चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे ये लोग पैसा लूटने का, संगत से पैसा लूटने का एक भी तरीका जाने नहीं देते, चाहे इनके लिए कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े। अब जो है आधार कार्ड वाली बात जो आपने की, अब हमसे हमारा कोई छोटा भाई या रिश्तेदार कोई आधार कार्ड मांगे ना, हम 50 बार उससे सवाल पूछते हैं, भाई चाहिए किस लिए आपको? हम अपना आधार कार्ड कभी उसको हाथ में नहीं थमाते, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड मांगे जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी लाइव के अंदर बोला था, बड़ी डिटेल में समझाया था उन लोगों ने, डॉक्टर साहब ने उन सारी साध संगत को, कि जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड से आपका ये डेरा मैनेजमेंट बिजनेस चलाती है। एक एक आधार कार्ड साध संगत का 25-25 हजार, 30-30 हजार में बिकता है, और उस आधार कार्ड को खरीद के फिर चाहे कोई कुछ भी करे, इसके ऊपर हम गलत सिम निकलवा लें, और 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कैसे करना, ये हमारी डेरा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जानती है। इस चीज को तो एक्सपर्ट है ये। साध संगत के आधार कार्ड के द्वारा अब इनके पास जो करोड़ों रुपया है, वो तो जैसे कहते हैं बल्क में पड़ा है, ट्रकों में भर के पड़े हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, संगत से हर रोज लूटते हैं। फिर उस 2 नंबर के पैसे को इन्होंने 1 नंबर में भी दिखाना है। 1 नंबर में करना कैसे है? ये डायरेक्टली तो जमा करा नहीं सकते करोड़ों अरबों खरबों रुपया, वो संगत के हजारों लाखों आधार कार्ड लेके उन आधार कार्डों के ऊपर फिर ये हवाले का तरीका अपनाते हुए वहां से पैसा जाता है, फिर बाहर से आता है। तो उसको, यानी सिंपल भाषा में मैं साध संगत को कहूं कि 2 नंबर के पैसे और 10 नंबर के पैसे को ये लोग 1 नंबर में कन्वर्ट आपके आधार कार्ड से कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो सिम का, इससे सिम निकलवा लें, उस सिम के ऊपर चाहे कुछ भी कोई गलत काम करते फिरे, एक्शन किसके ऊपर आएगा? जिसका आधार कार्ड है वो फंसेगा और मैनेजमेंट अपना पल्ला झाड़ जाएगी। इसलिए साध संगत जी सचेत रहें आप जितना भी हो सके। जी सैम जी। जी साध संगत जी, बहुत ही अहम बातें आपको अवतार जी ने बताई कि आधार कार्ड का यूज ये लोग कैसे करते हैं, कैसे उससे पैसा कमाते हैं, कैसे आपके आधार कार्ड को मिस यूज करके कल को कोई भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। वो साजिश का जो आरोप है वो जिसका आधार कार्ड होगा उसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि इनके लिए कोई
कोई भी फंसता रहे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन्होंने अपना गुरु नहीं बख्शा उनके आप कुछ नहीं लगते हैं। तो आपसे ये भी हाथ जोड़ के विनती है कि आपका आधार कार्ड आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो अगर आधार कार्ड हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने बनाया है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हर एक इंसान के लिए। तो वो अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई भी हो, चाहे आधार कार्ड नहीं, मैं कहूंगा चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, बिल्कुल चाहे कोई आपसे हल्फिया बयान मांगते हैं, आपसे कोई एफिडेविट मांगते हैं, ये सब चीजें आपकी पर्सनल चीजें हैं, आप इनको अपने तक ही रखें, अपने लिए ही यूज करें। अगर किसी को देना भी पड़ता है तो पहले पूरी तसल्ली करें, ये जानें कि वो आपसे आधार कार्ड वगैरह या आपसे एफिडेविट वगैरह ये चीजें क्यों मांगी जा रही हैं। वैसे आपको हैरानी नहीं होती साथ संगत जी ये बात सुन के कि जब हजूर पिताजी डेरे में होते थे, ठीक है, 2007 के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब हमारे पूज्य गुरु जी के ऊपर बम से हमले भी हुए, उसके बाद डेरे के अंदर मोबाइल वगैरह सिर्फ शाह सतनाम जी धाम में जमा होते थे। शाह मस्ताना धाम में तो हम लोग आमतौर पर ही अंदर लेके आज भी जा सकते हैं, मोबाइल हम लोग लेके जाते थे। शाह सतनाम जी धाम में मोबाइल बाहर जमा कर लेते जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आधार कार्ड ये क्यों लेते हैं। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठता कि आपको उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आप हमारा आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली एक तो ये कारण है बहुत बड़ा जो आपको अवतार जी ने बता दिया, और दूसरा कारण ये भी है कि ये पहचान रखना चाहते हैं कि कौन कौन बंदा डेरे में आया, किस बंदे ने कितने पैसे दिए, किस बंदे की कितनी औकात है, ताकि बाद में भी उससे पैसा निकलवाया जा सके, और कौन कौन यूपी वाले के दर्शन करके, दर्शन ही कहेंगे वो लोग, तो हम तो दर्शन नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं चिड़ियाघर है उसके ऊपर टिकट लगा दी है। तो ये पूरा रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, ये भी आधार कार्ड लेने का एक कारण हो सकता है। तो आप लोग पुख्ता रहें, थोड़े मतलब आप लोग होशियार रहें। पूज्य हजूर पिताजी के ये वचन है, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आप लोग होशियार रहें, और आपसे फिर से इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश घड़ी जा रही है, हम आपको अभी बता नहीं सकते। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि आप सबके सामने आ जाए। आप अपने बच्चों को रोक के रखें, किसी भी गुप्त मीटिंग में, बंद कमरा मीटिंग में ना जाने दें। इस तरीकों से, इस तरह की चीजों से आप अपने बच्चों को दूर ही रखें। तो लाइव के अंत में अवतार जी मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जी बिल्कुल, तो आप कुछ कहें, नहीं तो हम लोग आज के इस लाइव को विराम दें। जी हाँ, अंत में साध संगत जी मैं एक दो बेनतियां और आपके चरणों में करनी चाहूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि साध संगत का किसी भी तरीके से कोई बुरा हो। हम चाहते हैं हमारी साध संगत का कुछ भी नुकसान ना हो। पूज्य हुजूर पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आए। इसके लिए एक दो बेनतियां और हैं कि जो आपके व्हीकल्स हैं, मान लो आप कोई भी बाइक आपके पास है, आपकी गाड़ी आपके पास है, जहां भी आप काम पे उसको लेके जाते हैं, या तो उसको आप सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ी करें, या फिर किसी की निगरानी में खड़ी करें, या अपने अंदर बाउंड्री के अंदर खड़ी करें। ऐसे बाहर कहीं पे भी अपनी बाइक या अपनी गाड़ी या कोई भी आपके पास साधन है वो ऐसे खड़ा मत करें, क्योंकि ये उसमें कुछ भी रखवा सकते हैं। दूसरा, जिस प्रेमी को, जिस नॉन प्रेमी को आप बहुत कम जानते हैं, खासकर प्रेमी को, आजकल नॉन प्रेमियों से खतरा नहीं है, प्रेमियों से ज्यादा खतरा है। बिल्कुल सही बात। जो जिस प्रेमी को आप बहुत कम जानते हैं, आप वो आपके घर में बिना वजह से आने की कोशिश कर रहा है, या खासकर आपको पता चले कि वो यूपी वाले का अंधभक्त है, तो उसको तो बिल्कुल ही अपने पास, अपने घर में उसको बिल्कुल ही मत फटकने दें। क्यों? कोई पता नहीं वो आके आपके घर में कब क्या चीज रख के चला जाए और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये हमारी बेनतियां हैं साध संगत जी, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पे अगर मैनेजमेंट को यहां पे कहना चाहूंगा मैं कि डेरा मैनेजमेंट जी, अगर आपके दिमाग के अंदर ये कोई कीड़े पनप गए हों, या आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसा पुर्जा हो गया हो जो ये सोचता हो कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम आपके खिलाफ, आपके हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हम बुराई के खिलाफ हैं, और ये लोग बुराई के नुमाइंदे हैं। इन लोगों ने हमारे सतगुरु से साजिशें करके उनको जेल में भेजा है। आप लोग बुराई के नुमाइंदे हो, हम बुराई के खिलाफ हैं, हम सतगुरु के खिलाफ नहीं है, हम डेरा मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, बुराई के खिलाफ हैं। इसलिए अगर आपके दिमाग में हो कि ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम के ऊपर पर्चे डलवा दो, इनको जेल में बंद करवा दो, इनके ऊपर ये धारा लगवा दो, ये लोग चुप हो जाएंगे, तो ये आपके दिमाग का वहम है। इस वहम को आप बड़े अच्छी तरीके से धो धो के साफ कर लीजिए। हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम का हर मेंबर अब ये प्रण कर चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी श्वास तक
आखिर मैं कहता हूं मरने के बाद भी हम तो अपने सतगुरु के हक में बोल रहे थे, बोल रहे हैं और आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। और ये आपके मन का वहम है कि हम चुप हो जाएंगे, चुप होने वाले हम बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने पूज्य हजूर पिताजी की बेगुनाही साबित करके रहेंगे, पूरी दुनिया को बता के रहेंगे कि हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी महाराज निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। जी सैम जी। जी अवतार जी, बहुत ही दुरुस्त फरमाया आपने। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज के इस लाइव को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। लास्ट में मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पुख्ता रहें, होशियार रहें, सिमरन करते रहें, सेवा करते रहें और आखिर में अपने सतगुरु के चरणों में हम लोग उनकी वापसी के लिए एक बार नारा लगाएंगे। तो आप सभी ने नारा लगा के अपने सतगुरु के चरणों में ये अरदास करनी है कि हमारे सतगुरु जल्द से जल्द सारी साजिशों का पर्दाफाश करके हमारे बीच में वापिस आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अंत में हम लोग अरदास बोल के इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे। किसको किस तरह से देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।